हेलो नमस्कार साथियों। फिजिकल एजुकेशन गुरुजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी काफ़ी बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर डीपीएड को लेकर अपडेट नहीं आ रही है। डीपीएड का फिजिकल की जो अस्थायी सूची है वो कब जारी होगी, फिजिकल की हमें क्या क्या तैयारी करनी होगी, क्या हम जो फिजिकल देंगे उसकी मुख्य मेरिट के अंदर हमारे नंबर ऐड होंगे या नहीं होंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बीपीएड डीपीएड और पीटीई की तैयारी को लेकर बहुत बढ़िया गाइड और इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। अभी चलिए साथियों, आप सबके जो सवाल है उन पर अपने चर्चा करेंगे आज। सबसे ज्यादा सवाल डीपीएड की लिस्ट कब तक जारी होगी भाई, है ना। सबसे पहले पूछे जाने वाला सवाल है कि डीपीएड की लिस्ट कब तक जारी होगी, फिजिकल डेट कब तक आएगी, और फिटनेस टेस्ट के अंदर आप क्या करना पड़ेगा, क्या जो फिटनेस टेस्ट आप दोगे उसके आपको अंक भी जुड़ेंगे या मेरिट में या नहीं जुड़ेंगे, उसका भी मैं आपको डिटेल देने वाला हूं। और कब और कैसे चयन होगा, जो राजस्थान के अंदर 100 सीटों पर आपका चयन होना है वो किस प्रकार होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है भाई, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि आपका जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है उसमें आपको क्या क्या करना है भाई, ठीक है। अब साथियों आपको ध्यान में रखना है कि आपके जो 10वीं के अंक है भाई, किसके, 10th के जो अंक हैं, 10वीं के अंक के आपको 20% अंक जुड़ेंगे भाई, ठीक है। 12वीं के आपके 20% अंक जुड़ेंगे भाई। यदि आपके पास एनसीसी का है सर्टिफिकेट तो उसके 5 से 6%, 6 या 5 जुड़ेंगे भी, ठीक है ना। एनसीसी का आपके पास है तो ठीक है। और साथियों क्या है, और आपके खेल सर्टिफिकेट के अंक जुड़ेंगे भी, ठीक है ना। खेल सर्टिफिकेट के अंक जुड़ेंगे भी, कितने, 50% भी, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपकी मेरिट बनने वाली है भाई डीपेड के अंदर भाई, ठीक है। अब ये तो होगी मेरिट की बात भाई। अब देखिए आप जो ये फिजिकल दोगे ना, ये जो आप फिजिकल देने जाओगे, इस फिजिकल के अंक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। फिजिकल के अंक आपको नहीं मिलेंगे भी, क्या है, फिजिकल के अंक आपको नहीं मिलेंगे। फिजिकल आपको क्या करना है, 40% क्वालिफाई करना है। यानी आप इतने अंक तो आपके आने चाहिए भी, 40 अंक आपको लेके आने हैं भी, कितने, 40 अंक यदि आप लेके आते हैं तभी आपका सूची के अंदर नाम स्थायी रहेगा, नहीं तो आपका नाम काट दिया जाएगा अभी, ठीक है, अस्थायी सूची से हटा दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपका खेल का जो होगा ना, जो आपका खेल है यानी जो आपने सर्टिफिकेट लगाया हाईएस्ट नंबर का, उसके आपको 10 नंबर का आपका होगा अभी, 10 अंक का, ठीक है ना। उसमें से आपको कम से कम कितने अंक लाने हैं, 5 अंक आपके आने चाहिए भाई। यानी आपने जो सर्टिफिकेट लगाया है उस सर्टिफिकेट की आपकी परीक्षण होगा, उस खेल को आपको करके दिखाना होगा, उसकी आपका ट्रायल लिया जाएगा। उस खेल के अंदर आपके 10 अंक कम से कम होने, 10 अंक फुल है और 5 अंक कम से कम आने चाहिए। यदि आपके ये 5 अंक नहीं आएंगे तो अस्थायी सूची से आपका नाम हटा दिया जाएगा। और जो फिजिकल होगा, फिजिकल के अंदर आपके जो 40 अंक हैं, यानी कम से कम आपके 40 अंक आपके आने चाहिए भी, कम से कम आपके 40 अंक इसमें आने चाहिए। और 5 अंक जो आपका खेल खेल का जो ट्रायल होगा उसमें आपके आने चाहिए। इन दोनों के ये सिर्फ क्वालिफाई होंगे भी, क्या होंगे, क्वालिफाई होंगे, ये दोनों क्वालिफाई होंगे। इनके अंक मुख्य मेरिट के अंदर नहीं जुड़ेंगे भी, मुख्य मेरिट के अंदर नहीं जुड़ेंगे। अब देखिए अभी फिजिकल के अंदर आपको 100 मीटर दौड़ की तैयारी करनी है भाई। भाई कम से कम आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारे 40 से ऊपर परसेंट बन जाए भी। अब देखिए गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद और 800 मीटर दौड़ भाई, ये आपके क्वालिफाई मानदंड है भाई, ठीक है ना। ये आपको शारीरिक परीक्षा, जो क्षमता परीक्षा प्रणाली है, ये आपको फिटनेस टेस्ट है, ये आपको देना पड़ेगा और इसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आपका फाइनल मेरिट के अंदर नाम आएगा भी। यदि ये आप पास नहीं करोगे तो फाइनल मेरिट के अंदर आपका नाम नहीं आने वाला भी, ठीक है। ये है लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए ये मानदंड है भाई, ठीक है ना। लड़कियों के लिए ये मानदंड है भाई, ये आपको कितनी, 13.6 सेकंड में करते हो, 14 पॉइंट में 15.8, 15.4, 14.8, 15.4, ऐसे आपका ये मानदंड रह रखा है। इस मानदंड के अकॉर्डिंग यदि आप करते हैं, इस मानदंड के अकॉर्डिंग यदि आप करते हैं तो आपको आगे जो अंक दे रखे हैं इस प्रकार आपको अंक मिलेंगे, ठीक है ना। यदि आप 40% अंक नहीं ला पाओगे भाई, ना, कम से कम आपको कितने अंक लाने हैं, 40% अंक आपको लाने अनिवार्य है यदि आप फाइनल मेरिट में
आना चाहते हैं तो, ठीक है ना भाई। यदि आप फाइनल मेरिट में आना चाहते हैं तो 40% तो आपको किसमें, फिजिकल में, और 5 अंक आपको किसके अंदर लेके आने हैं, खेल का। जो आपका हाईएस्ट जो खेल का सर्टिफिकेट आपने लगा रखा है उसका आपको फिटनेस टेस्ट यानी उस खेल को आपको ट्रायल देना पड़ेगा भी। तो ये है डीपीएड की। अब काफी साथियों के कमेंट आ रहे, देखिए यहाँ पर ये लिख रखा है ना 40% अंक तो आपको इसमें लेके आने हैं, 5 अंक आपको जिस भी आपने खेल का सर्टिफिकेट लगा रखा है उसके ट्रायल में लेके आने हैं, नहीं तो आप असमर्थ हो जाओगे, आपका अस्थायी सूची से नाम भी हटा दिया जाएगा। अब काफी साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर ये जो अस्थायी सूची है, पहले इन्होंने 8 तारीख डाली थी भी, 8 तारीख को आनी थी, उससे पहले 5 तारीख थी, फिर 8 बढ़ाई है, अब कौन सी तारीख को ये सूची जारी होगी और उसके बाद क्या प्रोसेस होगी। तो देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपकी जो इसकी सूची है ना, डीपीएड प्रवेश 2024 आवेदनों की जांच अंतिम दौर पर है भाई। जांच उपरांत शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु नियमानुसार निर्धारित सीटों की वर्गानुसार 4 गुना अभ्यर्थियों को अस्थायी वीरता सूची जारी की जाएगी भाई। टोटल सीटें कितनी हैं, 2 है, इस पर 4 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा भी, ठीक है ना। और ये जो अस्थायी वीरता सूची है आपको कब तक मिल जाएगी भी, 13 जनवरी तक। 13 जनवरी को आपको ये सूची आपकी जारी कर दी जाएगी, संभावना और वेबसाइट पर जारी होगी भाई। संभावना है, अभी तक क्लियर नहीं बोला है, ठीक है ना भाई, जिससे शारीरिक दक्षता परीक्षा दिनांक भी अंकित होगी भी, ठीक है ना। जैसे ही आपकी सूची जारी होगी, सूची के सामने आपकी जो परीक्षा यानी आपकी फिजिकल फिटनेस टेस्ट कब होगा उसकी दिनांक अंकित होगी भी, किस दिनांक को आपको जाना है अभी। सबको अलग अलग दिनांक में बुलाएंगे, आपके रोल नंबर के आपके नाम के आगे आपका दिनांक दिया होगा, उसी दिनांक को आपको फिटनेस टेस्ट देने जाना होगा भी। अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट देखिए भी। आप ज्यादातर कमेंट करते रहते हैं बच्चे की सर इसकी अपडेट नहीं आई है, लिस्ट भेज दो, लिस्ट भेज दो। तो इसकी अपडेट क्या है भाई, देखिए इसकी आप इस साइट पर जाकर अपडेट निकाल सकते हैं भाई, ठीक है ना। इस साइट पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, इसकी अपडेट चेक कर सकते हैं आप। ये साइट विजिट करते रहिए, इस साइट पर आपको इसकी अपडेट मिलती रहेगी। बाकी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल फिजिकल एजुकेशन गुरुजी को भी ज्वाइन नहीं किया तो वहां पे ज्वाइन कर लो, ये सारी अपडेट हम वहां पे डाल देते हैं। जैसे कोई लिस्ट जारी होती है तो वहां पे आपको इसकी सूचना मिल जाती है भी। इन्होंने भी बताया है कि आप साइट का अवलोकन करते रहें, साइट पर अवलोकन करते रहोगे तो आपको वहां पे लिस्ट मिल जाएगी भी, ठीक है। अब देखिए, आपका जब ये लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आपको फिजिकल फिटनेस के लिए बुलाया जाएगा, तारीख वाइज सबको बुलाया जाएगा। जैसे ही आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट होने के बाद स्थायी सूची जारी कर दी जाएगी भी। क्या है, स्थायी सूची जारी कर दी जाएगी, जिनमें प्रतापगढ़ और जोधपुर है भाई, ठीक है ना। प्रतापगढ़ और जोधपुर 2 कॉलेज हैं भाई, ठीक है ना। प्रतापगढ़ और जोधपुर दोनों में 50-50 सीटें हैं भाई, ठीक है। दोनों में 50-50 सीटें हैं, इन पर आवेदन आपके हो जाएंगे। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी फीस फीस भरने के बाद आपको कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। इनके अंदर एडमिशन मिलने के बाद आपकी कंटिन्यू वहां पे क्लासेस शुरू हो जाएगी भी, ठीक है। अब देखिए, फिजिकल देने के लिए आपको पहन के क्या जाना है या किट कौन सी है, तो अपने खिलाड़ी हैं, नॉर्मल है, खेल से आप जुड़े हुए हो, खिलाड़ी हो, तो आपको लोअर टी शर्ट पहन के जाना है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लोअर टी शर्ट पहन के आप जा सकते हो। और जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, कॉलेज मिलने के बाद आपकी वहां पे रेगुलर क्लासें रहेगी, आपको वहां पे रेगुलर रह के क्लास से अटेंड करनी पड़ेगी। यदि नहीं करते हैं तो उसके अंदर उन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है कि इतनी आपकी वहां पे उपस्थिति वो होना अनिवार्य है भाई, ठीक है। तो जानकारी अच्छी लगी, मैंने इसके अंदर डीपीएड को लेकर आपके जितने भी सवाल थे सभी सवालों को कवर अप कर लिया है। फिर भी यदि आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। वीडियो यदि यूजफुल लगी है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको यहाँ मिलती रहती है। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।